नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था चल रहा है, जिसका आज का चैप्टर रहेगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं के फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायपालिका समीक्षा। सॉरी दोस्तों, न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होती है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मूल्य। भारतीय संविधान के मूल्य क्या है? एक में है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान के मूल्य क्या क्या ऐसे है? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकंड। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी सब्जेक्ट वाइज, वहां पे जाकर आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी हुइयर का। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी हुइयर। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? केसी हुइयर ने। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? केसी हुइयर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान की बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? ना भीमराव अंबेडकर का। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है।
संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसका था? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थापित करने की बात की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलिया है? 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलिया है? 24। लास्ट क्वेश्चन है, एस.आर. बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा हम लोगों का 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।